गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। तो अब ओबी जो था उसने क्या कहा कि अब ये रास्ता आगे यूज़ में नहीं लिया जाएगा। अब आगे वो क्या कह रहा है, व्हाट विल द गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर थिंक। गवर्नमेंट एजुकेशन ऑफिसर क्या सोचेंगे ऑफ दिस, इस रास्ते के बारे में, हमारे स्कूल के बारे में। व्हेन ही कम्स टू इंस्पेक्ट द स्कूल नेक्स्ट वीक, जब अगले सप्ताह वो स्कूल का निरीक्षण करने आएंगे। द विलेजर्स माइट फॉर ऑल आई नो, और ये जो ग्रामीण लोग हैं ये शायद फॉर ऑल आई नो, जैसा कि मैं सारा जानता हूँ, डिसाइडेड टू यूज़ द स्कूल रूम फॉर ए पैगन रिचुअल ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। क्या पता इंस्पेक्शन निरीक्षण के दौरान वो अपने अंतिम संस्कार जो हैं उसके लिए स्कूल का कमरा भी यूज़ ले सकते हैं। जैसा कि मुझे पता है वो तो कुछ भी कर सकते हैं। अब हैवी स्टिक्स वर प्लांटेड क्लोजली अक्रॉस द पाथ। अब बहुत ही भारी जो लकड़ियाँ थीं, बहुत सारी लकड़ियाँ जो थीं वो पाथ के रास्ते के पास में लगा दी गई। एट द टू प्लेसेस वेयर इट एंटर एंड लेफ्ट द स्कूल परमिशंस, और स्कूल के आंगन में आने और जाने वाला जो रास्ता था वहाँ दोनों जगह इसको लगा दिया गया। दीज पर फर्दर स्ट्रेटन विद बार्बर वायर, और इसे तारबंदी के द्वारा और ज़्यादा मजबूत कर दिया गया। 3 days लेटर द विलेज प्रिस्ट ऑफ एनी कॉल्ड ऑन द हेडमास्टर, और अब 3 दिन के बाद वहाँ के गांव के जो पुजारी थे एनी गांव के, वो हेडमास्टर के पास आए। ही वॉज एन ओल्ड मैन, वो एक बूढ़े व्यक्ति थे। वॉकड विद ए स्लाइड स्टूप, और थोड़ा लंगड़ा कर चलते थे। ही कैरिड ए स्टाउट वॉकिंग स्टिक विच ही यूजुअली टैप्ड ऑन द फ्लोर बाय वे ऑफ एम्पेसिस ईच टाइम ही मेड ए न्यू पॉइंट इन हिज आर्ग्यूमेंट, और वो अपने साथ एक छोटी लकड़ी रखते थे जिसे वो सामान्य तौर पर फर्श पर बजाते थे जब बाय वे ऑफ एम्पेसिस, अपने बात को जोर देने के लिए, ईच टाइम हर बार, ही मेड ए न्यू पॉइंट इन हिज आर्ग्यूमेंट, जब अपनी बहस में वो कुछ नया तर्क देना चाहते थे उस समय बजाते थे। आई हैव हर्ड ही सेड आफ्टर द यूजुअल एक्सचेंज ऑफ कॉर्डिलिटीज़, और अब परिचय की और सामान्य सी जो सम्मान की बातें होती हैं उसके आदान प्रदान के बाद उसने कहा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है कि आवर एंशिएटल फुटपाथ हैज़ रिसेंटली बीन क्लोज्ड, कि हमारे पूर्वजों का जो रास्ता था वो हाल ही में बंद कर दिया गया है। येस रिप्लाइड मिस्टर ओबी, मिस्टर ओबी ने जवाब दिया, हाँ। वी कैनॉट अलाउ पीपल टू मेक ए हाईवे ऑफ आवर स्कूल कंपाउंड, हम लोगों को ये अनुमति नहीं दे सकते हैं कि वो हमारे स्कूल के आंगन को एक राष्ट्रीय मार्ग बना ले। लुक हियर माई सन, सेड द प्रिस्ट ब्रिंगिंग डाउन हिज वॉकिंग स्टिक। पुजारी ने अपनी स्टिक को फिर से जमीन पर पटकते हुए कहा, देखो बेटा, दिस पाथ वॉज हियर बिफोर यू वर बॉर्न एंड बिफोर योर फादर वॉज बॉर्न। ये रास्ता जो है ये तुम्हारे जन्म से पहले और तुम्हारे पिता के जन्म से पहले से बना हुआ था। द होल लाइफ ऑफ दिस विलेज डिपेंड्स ऑन इट, और इस गांव का पूरा जीवन जो है वो इसी पर निर्भर करता है। आवर डेड रिलेटिव्स डिपार्ट बाय इट, और हमारे मृत रिश्तेदार जो हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं। एंड आवर एंशिएटर विजिट अस बाय इट, और हमारे पूर्वज इसी रास्ते पर घूमते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, परंतु सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, इट इज़ द पाथ ऑफ चिल्ड्रन कमिंग इन टू बी बॉर्न। ये रास्ता जो है वो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों का जन्म जो है, बच्चे जो हैं वो जन्म के समय इसी रास्ते से आते हैं, तो इसीलिए इस रास्ते का हमारे लिए बहुत महत्व है। पूरा जीवन जो है इसी पर निर्भर करता है। मिस्टर ओबी लिसन्ड विद ए सेटिस्फाइड स्माइल ऑन हिज फेस। मिस्टर ओबी ने सुना और फिर एक संतुष्टि भरी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। द होल पर्पज़ ऑफ आवर स्कूल, ही सेड फाइनली, और आखिर में ओबी ने कहा, हमारे स्कूल का जो उद्देश्य है,
इज़ टू इरेडिकेट जस्ट सच बिलीव्स एज दैट। इस प्रकार के जो अंधविश्वास है इसको हटाना ही हमारे स्कूल का उद्देश्य है। डेड मैन डू नॉट रिक्वायर फुटपाथ्स, क्योंकि मृत व्यक्तियों को किसी तरह के रास्ते की आवश्यकता नहीं होती है। द होल आइडिया इज़ जस्ट फैंटास्टिक। ये जो आपका विचार है ये केवल कल्पना मात्र है। आवर ड्यूटी इज़ टू टीच योर चिल्ड्रन टू लाफ एट सच आइडियाज़। और हमारा कर्तव्य ये है कि हम आपके बच्चों को इस प्रकार के अंधविश्वास पर हंसना सिखाएं। वॉट यू से मे बी ट्रू, रिप्लाई द प्रिस्ट। प्रिस्ट ने कहा, तुम जो कह रहे हो वो सही हो सकता है, बट वी फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ आवर फादर्स। परंतु हम तो हमारे पूर्वजों के जो रीति रिवाज हैं उनका ही अनुसरण करते हैं। इफ़ यू रीओपन द पाथ, अगर तुम इस रास्ते को खोल देते हो, वी शैल हैव नथिंग टू क्वेरल अबाउट, तो हमारे बीच किसी प्रकार के विवाद नहीं होगा। वॉट आई ऑलवेज से इट, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, लेट द हॉक पर्च एंड लेट द ईगल पर्च, कि बाज को भी बैठने दो और गरुड़ को भी उड़ने दो। ही रोज टू गो, और अब उसने वो जाने के लिए खड़ा हो गया। मतलब सभी को रहने दो, सभी को रहने का अधिकार है। लड़ाई झगड़े में किसी प्रकार का फ़ायदा नहीं है। आई एम सॉरी सेड द यंग हेडमास्टर। उस युवा हेडमास्टर ने कहा, मुझे खेद है, बट द स्कूल कंपाउंड कैनॉट बी ए थ्रोफेयर। ये स्कूल का जो रास्ता है, स्कूल का जो आंगन है, वो रास्ता नहीं बन सकता है। इट इज़ अगेंस्ट आवर रेगुलेशन, यह हमारे नियमों के विरुद्ध है। आई वुड सजेस्ट यू, मैं आपको सुझाव दूंगा, कंस्ट्रक्ट अनदर पाथ, कि दूसरा रास्ता बना लो। गोइंग अराउंड आवर परमिशेस, जो हमारे आंगन के ठीक पास ही होगा। वी कैन इवन गेट आवर बॉयज़ टू हेल्प इन बिल्डिंग इट, और हम हमारे स्कूल के विद्यार्थियों को, बच्चों को इसको बनाने में आपकी मदद करने के लिए भेज सकते हैं। आई डोंट सपोज द एंशिएटर विल फाइंड द लिटिल डेटोर टू बर्डरसम, और मैं मानता हूँ कि पूर्वज जो हैं उन्हें शायद थोड़े से रास्ते के चेंज होने से किसी प्रकार का बर्डरसम की दिक्कत नहीं होगी। आई हैव नो मोर वर्ड्स टू से, सेड द ओल्ड प्रिस्ट ऑलरेडी आउटसाइड। अब जो पुजारी था उसे इसकी बात अच्छी नहीं लगी, वो सहमत नहीं था इस बात से, रास्ता चेंज करने की बात से। इसलिए बूढ़ा पुजारी जो था, जो पहले से ही बाहर की तरफ जा चुका था, खड़ा था, उसने कहा, अब कहने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। 2 days later ए यंग वुमन इन द विलेज डाइड इन चाइल्ड बर्थ। 2 दिन बाद एक युवा महिला बच्चे को जन्म देते समय इस गांव में उसकी मृत्यु हो गई। ए डिवाइनर वॉज इमीडिएटली कंसल्टेड, और एक ज्योतिषी को तुरंत ही विचार विमर्श के लिए कहा गया। एंड ही प्रिस्क्राइब्ड हैवी सैक्रिफाइस टू पेसिफाई एंशिएटर्स इंसल्टेड बाय द फ्रेंच। और अब उसने बताया कि एक भारी बलिदान देना होगा टू पेसिफाई, शांत करने के लिए एंशिएटर्स, हमारे पूर्वजों के जो अपमान हुआ है उस अपमान को, पूर्वजों के अपमान को शांत करने के लिए, उनके गुस्से को शांत करने के लिए, जो कि उस बाड़े के बारे में था, बहुत भारी सैक्रिफाइस, बलिदान करना होगा। ओबी वोक अप नेक्स्ट मॉर्निंग अमंग द रूइंस ऑफ हिज वर्क, और जब ओबी अगले दिन सुबह उठा तो उसने देखा उसका सारा काम जो था वो बर्बाद हो चुका था। द ब्यूटिफुल हेजेस वर टॉर्न अप नॉट जस्ट नियर द पाथ बट राइट राउंड द स्कूल, और सुंदर जो क्यारियाँ लगी हुई थी, जो कि न केवल रास्ते पर थी बल्कि पूरे विद्यालय में थी, उसे तोड़ दिया गया था। द फ्लावर्स ट्रैम्पल टू डेथ, फूलों को कुचल दिया गया था। एंड वन ऑफ द स्कूल बिल्डिंग पुल डाउन, और स्कूल बिल्डिंग का एक कमरा जो था उसे भी ध्वस्त कर दिया गया था। दैट डे, उस दिन, द वाइट सुपरवाइज़र केम टू इंस्पेक्ट द स्कूल, सुपरवाइज़र जो था वो स्कूल का निरीक्षण करने आया। एंड रोट ए नेस्टी रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ द परमिशेस, और उसने एक बहुत ही
खराब रिपोर्ट उस आंगन के स्थिति के बारे में लिखी, बट मोर सीरियसली अबाउट द ट्राइबल वॉर, परंतु गंभीर रूप से, बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से जातीय युद्ध के बारे में लिखा। सिचुएशन डेवलपिंग सीरियसली अबाउट, बहुत ही गंभीर रूप से इस बारे में लिखा कि ट्राइबल वॉर सिचुएशन डेवलपिंग बिटवीन द स्कूल एंड द विलेज, कि जातीय युद्ध जो है वो स्कूल और गांव वालों के बीच में हुआ। अराइजिंग इन पार्ट फ्रॉम द मिसगाइड ज़ील ऑफ द न्यू हेडमास्टर, और ये जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है ये न्यू हेडमास्टर की बहुत ही न समझी जाने वाली उत्साह की जो बात थी उसकी वजह से उठी है। मीन्स हेडमास्टर जो है उसने बिना सोचे समझे जो निर्णय लिया, उसकी वजह से ये जातीय युद्ध जो है, विवाद जो है वो क्रिएट हो गया। तो अब जो मृत लोगों का रास्ता था और जो ग्रामीण लोगों का अंधविश्वास था, उसकी वजह से ओबी जो था उसके दोनों ही एम्स नष्ट हो गए। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।